हिंद दोस्तों, सेना में सबसे खराब चीज और सेना में जवानों का गलत इस्तेमाल होता है और उसका नाम है सेवादारी। सहायकी सिस्टम है कि आप एक जवान को एक सहायक बोलते हैं उसको कि आपकी हर चीज में, लेकिन वो आपके हर चीज कर रहे हैं जो एक नौकर करते हैं घर में। जब उससे आप ऐसे काम करा रहे हैं जो एक सैनिक को नहीं करने चाहिए और उसको एक फौजी वो जामा पहना देते हैं। और ये कर्नल साहब एक पॉडकास्ट पे कह रहे हैं कि मैं सेना का कर्नल हूं, फाइटिंग फोर्स का हूं, इन्फेंट्री का हूं, यहां ट्रेनिंग में कंप्रोमाइज कर दिया जाता है, ट्रेनिंग कम करा दी जाएगी, लेकिन अफसर के घरों में पर्सनल नौकर की तरह सेना के कॉम्बैट जवानों का इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत गलत है, इसकी ये बहुत बड़ी खामी है सेना के अंदर और इसमें सुधार की जरूरत है। अब आप ये बात देख सकते हो, ये सेना के बड़े कर्नल हैं, रिपोर्टर्स भी रहे हैं और रक्षा विशेषज्ञ भी हैं और पॉडकास्ट पे बिल्कुल धड़ल्ले से कह रहे हैं। आप इस बात से सहमत होंगे। मैं क्यों कह रहा हूं, जब आप इनकी वीडियो देखने के बाद एक आपने देखा होगा रविंदर फौजी करके एक चैनल है, यानी सेना से एक सेवानिवृत्त हैं, एनसीओ हैं, और उन्होंने इस आवाज को उठाया कि सेना के अंदर अंग्रेजियत, जो अंग्रेजों के काले कानून है और उनकी आड़ में हमारे अधिकारी भी उस लालच में आ गए हैं और अपने जवानों के साथ कहीं ना कहीं शोषण की वृत्ति रखते हैं, भेदभाव की वृत्ति रखते हैं और इससे बहुत सारा सेना को नुकसान होता है। सेना में इंसिडेंट हो जाते हैं। कुछ लोग बड़ा नुकसान होता है कि वो पूरी नौकरी नहीं करना चाहते, वो इस चीज से परेशान होकर के आप प्रवेचन लेना चाहते हैं। कभी कभी बहुत सारे झगड़े हो जाते हैं, कभी कभी किसी का कोर्ट मार्शल हो जाता है, कभी कभी बंदा खुद को अपने को नुकसान पहुंचा लेता है, कभी कभी सामने वाले को नुकसान पहुंचा देता है। और बड़ी चीज है कि मैन पावर की जो प्रॉब्लम है, यानी जो जवानों का मिसयूज किसी के घर में हो रहा है, यानी पर्सनल सर्वेंट की तरह, चाहे वो रिटायर्ड है चाहे वो सर्विंग अधिकारी, वो उनके लिए इंटाइटल्ड नहीं है। यदि आपके पास बंदा हेल्प के लिए, आपकी कॉम्बैट हेल्प के लिए, आपकी ड्यूटी की हेल्प के लिए किया गया, लेकिन आप उसका अपना इस्तेमाल, यानी घर में गार्डन बनाने के लिए, घर में बैटरी कराने के लिए, अपने शूज पॉलिश कराने के लिए, अपने बच्चों को लुक आफ्टर करने के लिए, इस तरीके से, जबकि वो जवान उसको अपना इतना प्राइड है, मान लो वो इन्फेंट्री का है या फ्रंट लाइन फोर्सेस का है, तो देश के लिए जान दे सकता है। यानी कितना जाबाज बनाती है हमारी भारतीय सेना। और ये कुरीति अंग्रेजों के समय से चलती आ रही है, भेदभाव वाली कुरीति। इसके खिलाफ इन्होंने अपने चैनल के ऊपर आवाज उठाई, माननीय अदालत में भी ये गए, जमीन पे भी उतरे कि सहायक प्रथा सेना से हटनी चाहिए, लेकिन उनका चैनल बंद कर दिया गया, उनके चैनल पर रोक लगा दी गई। अब उन्होंने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट से बड़ी उम्मीद है कि माननीय न्यायालय ने नोटिस जारी किया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को किया कि आखिर इनके चैनल को क्यों बंद किया गया। यूट्यूब को भी नोटिस दिया है और उन्होंने पार्टी बनाई है। आप इनकी बात सुन सकते हो। नोटिस जारी किया यूनियन ऑफ इंडिया यूट्यूब के लिए। माननीय न्यायालय ने नोटिस जारी कर दिए हैं। इनके पास किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं है। अगर जवाब होता तो अब तक ये कोर्ट में सबमिट कर चुके होते हैं, लेकिन इनके पास सिर्फ एक ही चीज है कि अंग्रेजों की रणनीति के तहत सिर्फ किस तरह जवानों को दबाया जाए, किस तरह इन चीजों को डिले किया जाए, ये उसी प्रोसेस में लगे हुए हैं। हमारे बहुत से साथी, मेरी 2015 में जब मैं रिटायर हुआ, उसके बाद ये 7 साल की मेरी मेहनत थी जिससे मैंने अंग्रेजी मानसिकता की जड़ें हिला दी। आज उन जवानों से मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आज ये लड़ाई मेरे अकेले की नहीं है, आप सबकी है। अगर रविंद्र फौजी जीता तो ये जीत जवानों की होगी और रविंद्र फौजी हारा तो ये हार आप लोगों की होगी। दूसरी तरफ वो ब्रिटिश मानसिकता के अधिकारी जिनके पास कोई जवाब नहीं है, जो आज भी उसी अंग्रेजी मानसिकता में जी रहे हैं। अगर हम जीतते हैं तो उनके ये चीजें समझ में आ जाएंगी कि हाँ, आज जवानों को अब हमें ये अंग्रेजी रणनीति और गुलाम समझना छोड़ना पड़ेगा। आज हमारा जवान 60 से 70 हजार रुपए ले रहा है देश सेवा के लिए, लेकिन उससे सिर्फ और सिर्फ घर में घरेलू नौकरों की तरह काम कराया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि मात्र अपना 10 या 20 हजार रुपए बचाने के लिए आप 4 जवानों को घरेलू कार्य में यूज कर रहे हो। एक कैप्टन, एक मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, जिनको आर्मी एक्ट के अनुसार 2 या 3 को मिलाकर एक सेवादार देने की अंग्रेजों ने पहल की थी, लेकिन उस अंग्रेजी पहल को तोड़ते हुए भी
आज अगर एक ओसी बनकर मेजर बैठा होगा तो 2-3 मिसयूज कर रहा होगा। अगर एक लेफ्टिनेंट कर्नल को ओसी की या सीओ की कमांड मिल जाती है तो वो भी 3-4 लोगों को रखता है। एक सीओ 4 लोग, उसके बाद में ऊपर सीओ एंड अबव को जो एक एक ऑथराइजेशन में इनको दिया हुआ है वो 4-4, 10-10, 20-20 रख रहे हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है 5 रखें या 10 रखें, लेकिन वो नॉन कम्बाट हो, उस वर्दी की गरिमा को नहीं गिराओ। जो एक सोल्जर जिसको कितनी ट्रेनिंग के बाद में एक सामान्य व्यक्ति को एक सोल्जर बनाया जाता है, और सोल्जर का जब तक स्वाभिमान जिंदा है, कायर लड़ाई नहीं लड़ते हैं। एक स्वाभिमान अगर उसका जिंदा होगा, बोलते हैं ना लोहे को तपाकर हथियार बनाया जाता है, उसी तरह अगर उसका स्वाभिमान जिंदा रहेगा तो लड़ाई लड़ेगा। लेकिन अगर उसका स्वाभिमान गिरा दोगे, उसको वर्दी पहनकर कुत्ते की बेल पकड़ा दोगे, उसको घरेलू काम में बच्चों को खिलाने में लगा दोगे या मैम साहब की सेवा में लगा दोगे, तो वो हथियार को जंग लग जाती है, वो लड़ाई लड़ने योग्य नहीं होता। तो यानी यही बात मैं आपके सामने रख रहा हूं कि यदि कोई इस तरीके की बात, आपके आज पॉडकास्ट में बहुत अधिकारी बड़े बड़े हैं, वो इस बात को उठा रहे हैं, क्या अब ये जरूरत है? इसके साथ मैं रेफरेंस देना चाहता हूं CDS रावत साहब का। वो जनरल साहब थे, जनरल साहब बनते ही उन्होंने सेवादारी के ऊपर एक इंटरव्यू भी दिया था कि मैं रिक्वेस्ट करता हूं और मैं आदेश निकाल रहा हूं कि जवानों का मिसयूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं सेना को बहुत बड़ा नुकसान होता है। क्यों मैं कह रहा हूं? सेना एक बहुत बेटर इंस्टीट्यूट है, इससे बेटर शायद भारत की, मैं पृथ्वी पे कह रहा हूं, और भारत की सेना और भारत के जवान, ये कल के पॉडकास्ट में नहीं, और दुनिया इसका लोहा मानती, जवान इतने ओबिडेंट होते हैं, इतने डिसेंट होते हैं। अब 1-8% की बात मत चलिए, या नाम नमक निशान के लिए वो अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, अपने अधिकारी का सम्मान करते हैं। तो क्या वो 20-25 हजार में आप उनको ब्लैकमेल, नौकरी चली जाएगी, हम शोषण करेंगे? आप समझ सकते हो ऐसा ही होने लगा तो ब्यूरोक्रेसी में क्या हो रहा है, नेता कैसा दबाव बना रहे हैं। यदि आपके अंदर मीडिया घुस गई तो फिर आपको भी जीना मुश्किल हो जाएगा। कहीं से कोई आवाज आ रही है बाहर से, तो ये तो कहीं ना कहीं से इस चीज का विरोध हो रहा है। ये सभी के देश के लिए फायदा है कि सेवादारी प्रथा हट जाए, हमारे जवानों के लिए, अफसर के लिए। क्यों? आप अपना अलाउंस लीजिए, ज्यादा लीजिए, कितना भी लीजिए, अपनी अपनी सहूलतें आप करिए, इसका कोई विरोध नहीं है। बट विरोध है कि एक बंदा जिसको आप पता है सेना के अंदर आप कितनी हालत है, 24 घंटे आदमी की बाट लगी रहती है, वो मुंह नहीं खोलता, नाइट ड्यूटी चल रही है, सवेरे पीटी, सारे दिन लगा रहता है, ट्रेनिंग करता है, वो कभी उफ नहीं करता, किसी भी ऑपरेशन को लेकर उफ नहीं करता। किसी ने बोला कि जवान ज्यादा ऑपरेशन कर रहे हैं, जवान की ज्यादा बीपीटी क्यों हो रही है, जवान का ज्यादा रगड़ा क्यों हो रहा है, कभी कोई नहीं बोलेगा। वो जानता है मैं इसीलिए आया हूं। गोली लग गई जवान को, लग गई लगनी थी, कम से कम बच गए लग के, और कुछ तो लग करके ऊपर चले जाते हैं। तो ये हम मेंटली तैयार होते हैं, लेकिन इसके लिए मेंटली तैयार नहीं। ये कुरीति है जो कि एयरफोर्स और नेवी में नहीं है। यदि आज समय रहते हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे तो फिर बात किसके ऊपर करेंगे? फिर ये बात अब अंदर से कुछ बातें आएंगी, या फिर आपके अंदर मीडिया घुस गया, यानी मीडिया को आप घुसेड़ लो तो आपकी छीछा लेदर कर देगा। यानी छीछा लेदर का मतलब है कि जो अच्छी चीजें उनको भी घुमा फिरा के गलत कर देगा। ये एक हमारे पास थोड़ी सी ड्रॉबैक है, गलती, तो हमें विचार करना चाहिए। नहीं, मैं आपको एक नमूना दिखाता हूं। यहां पर एक एमएलए का लड़का है ना, और ये प्रीतम लोधी नाम के एमएलए, और लड़का किस तरह रोड पे थार लेके रोड के ऊपर थार यानी उसकी कार है, तो वो 5 लोगों को टक्कर मार देता और बोलता है मैंने हॉर्न मारा ये हटे नहीं। क्या बोल रहा है? मैंने हॉर्न मारा ये हटे क्यों नहीं? नहीं तो जैसा गाड़ी कंट्रोल भी तो करी जाती, ब्रेक नहीं ना गाड़ी में है? गाड़ी में ब्रेक नहीं, गाड़ी में ब्रेक सब जो सायरन दे रहा हूँ, हॉर्न दे रहा हूँ, तो ले रहा है, ले रहा है। अच्छा, गाड़ी ले रहा है, बोल रहा हूँ। हाँ, 3 बैठे हैं बाइक पे, ले रहा रहे हो। तो मतलब जो आदमी 4 और घायल है वो भी ले रहा रहे थे, वो भी पूरे रोड पे चल रहे थे। वीडियो पर बनाओ बेटा। तो हटे नहीं, तो इतना। और ऊपर लिखा है विधायक प्रीतम लोधी, ये उसका बेटा है, जरा शकल देखी इसकी। अब आईपीएस अधिकारी यूपीएससी करके गया हुआ है। आप अधिकारी हैं सेना के, वो भी अधिकारी, आपसे इंटेलिजेंट ही होगा यूपीएससी किया, ये बात तो आप मानने वाले हो। अब इन्होंने उसके खिलाफ थोड़ी कार्रवाई की। क्यों? थाने में बुलाया और लेके गए। उस पर उसका पिता अहंकार यानी रावण की तरह किस तरह बोल रहा है, हमारा मुक्का 2.5 किलो का था, अब 2.5 कुंटल का है, मैं तुझे सबक सिखा दूंगा, मैं तेरे घर में गोबर भरवा दूंगा। स्पीकरण नहीं देंगे
तो मैं करेरा एसडीओपी का घर गोबर से भरवा दूंगा 10,000 आदमी ले जाके। मैं तुझे सबक सिखा दूंगा। और ये इसकी ज्यादा से ज्यादा 10th क्लास पास होंगे श्रीमान जी। ठीक है, जनप्रतिनिधि हैं, अब जनता की जिस तरीके का सिस्टम है आप समझ रहे हो ना, वो चल रहा है। अब वहां पर इस तरीके से अब लोग बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं कि एक आईपीएस अधिकारी उसकी ये हालत कर रखा है, किस तरीके से उसके साथ मिसबिहेव किया जा रहा है। तो आप देख रहे हो ना, आपके ऊपर तो इतना प्रेशर नहीं है, जवान तो कोई प्रेशर भी नहीं डाल रहा, कुछ भी नहीं कर रहा है। तो ऐसा ही आप सिस्टम को रखना चाहते हो क्या? अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए आप फौज के अंदर इन लोग को आपका जमीर क्या कहता है? ईमानदारी से बताइए, आप एक अधिकारी हैं, 5 आदमी को आप रखते हो, अपने सारे दिन फटीक करा रहे हो, 5 आदमी वो ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे, उनकी जगह कोई और ड्यूटी दे रहा है, तमाम चीजें क्राइसिस होता है, नीचे किस तरह मैन पावर को मैनेजमेंट किया जाता है हम सब जानते हैं। आप कितना भी टीवी पे बैठकर बड़े बड़े इस बात को कहीं अलग डिफाइन कर सकते हो, लेकिन वो सिविलियन कर सकते हैं, लेकिन सेना के लोग तो इस बात को जानते हैं। तो ये जो चैनल इनको जिस तरीके की इनको आवाज़, इन्होंने एक जवानों की आवाज़ बनने का प्रयास किया था और उन्हें दोबारा सफलता मिल रही है। और हम चाहते हैं कि आप सटीक मुद्दे रखें और बिल्कुल जो सेना के फेवर में हों। सेना सबसे पहले होनी चाहिए, सेना सबसे पहले होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अफसर जेसु जवान के अलग अलग कैटेगरी में बात करो, सबसे पहले हमने सेना को डिफेंड करना। इससे खूबसूरत और इससे चीज कोई इस पृथ्वी पे नहीं है, ये स्वर्ग है। और मैं ये कह रहा हूं कि ये लास्ट ऑप्शन है भारतीय लोगों के लिए, भारतीय राजनीतिज्ञों के लिए, भारतीयों के लिए। इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, न दुश्मन से बचाने के लिए, न आपदा से बचाने के लिए। अब आपकी मर्जी, आप क्या सोच रहे हैं। लेकिन ये हमारी देश की सरकार को भी गुमराह करते हैं, कोर्ट को भी गुमराह करते हैं। ये कहते हैं कि वो घरेलू नौकर नहीं साहब, वो तो हमारा बड्डी है, वो तो हमारे को लड़ाई में बहुत अहम रोल निभाता है। हमारी एयरफोर्स लड़ाई लड़ती है बिना बड्डी के, नौसेना लड़ रही है, लेकिन हमारी सेना लड़ने के लिए तैयार नहीं है। और सेम पैरामिलिट्री के अधिकारी, उन्हें भी वही सेम चाहिए। आज तेलंगाना पुलिस ने खुद पहल करके इस ऑर्डिनरी सिस्टम को, सेवादार सिस्टम को खत्म करने के लिए खुद पहल की है। तो मैं चाहता हूं कि अगर हमारे अधिकारियों में थोड़ी सी मानवता बची हो तो खुद पहल करें। हमारे सीडीएस विपिन रावत साहब, जब मैंने दिल्ली में धरना दिया था तो उन्होंने खुद कहा था कि हम 10,000 सिविल सहायक भर्ती करेंगे और फील्ड का विकल्प बाद में ढूंढेंगे। ये कहते हैं ना कि अधिकारी के लिए बहुत जरूरी है। अधिकारी साहब फील्ड में बैठे हैं और ये घरेलू नौकर दिल्ली, देहरादून, कलकत्ता, मुंबई, पता नहीं कहां इनके घरों में बैठा है। आज एक सीओ, मेरे उस चैनल पर जितने भी वीडियो हैं सिर्फ और सिर्फ जवानों के हकों की बात करने के लिए। आज मेरे पास एक छोटा सा केस आया हुआ था जिसको मैंने सीओ को भी नोटिस भी भिजवाए हैं। सीनियर होते हुए उससे जूनियर को प्रमोट कर दिया, टेस्ट में उसको फेल कर दिया गया। और जब वो अपनी कॉफी की बात करता है कि मुझे कॉफी जांच दिखा दो, तो बोलते नहीं, कॉफी नहीं दिखाई जाएगी, ये आपका अधिकार नहीं है। इसके बाद जब उनकी वाइफ लेटर डालती है तो उसको कहा जाता है तो वाइफ का गुलाम है, तेरी वाइफ लेटर डाल रही है, तेरी वाइफ तेरे काबू में नहीं है, तो उसका गुलाम है, जा निकल यहां से, तेरे को घर भेज देंगे। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब आपकी वाइफ सिर्फ 5 रुपए के धनिये के लिए सरकारी ड्राइवर और सरकारी गाड़ी को भेज देती है कि भैया जाओ बाजार से फ्रेश धनिया लेके आ जाओ, भैया मेरी साड़ी लेके आ जाओ, भैया बच्चे को छोड़कर आ जाओ, उस समय तुम लोग गुलाम नहीं हो। अगर आज एक जवान की वाइफ प्रमोशन की बात करे और गुलाम है तो फिर तुम क्या हो? ये अपने अंतरात्मा में पूछ लेना। मैंने इसी प्रकार के वीडियो, किसी जवान को अगर उसने कच्चा नहीं धोआ तो उसको 63 लगाकर ऑर्डर डिसोबे में घर भेजना, उसको 10 नंबर करके पागल कर देना, आपके पर्सनल काम के लिए मना कर दे तो बोलते हैं हम तुम्हें घर भेज देंगे, इस तरह धमकी देना, किसी का पे फाइन करना। मैंने सारे के सारे सिर्फ वही वीडियो डाले हैं। मैंने कभी फौज का कोई भी सिक्योरिटी का वीडियो नहीं डाला, कभी किसी का नाम नहीं लिया। बहुत से लोग मेरे को कहते रहे नाम ले दो, लेकिन मेरे को एक जनरल साहब ने कहा था कि आप ठीक काम कर रहे हो, लेकिन एक किसी सीओ ने गलत किया तो उसकी रेजिमेंट का नाम खराब मत करो, क्योंकि रेजिमेंट को खून पसीने से जवान जैसे और अधिकारियों ने खड़ा किया है, उसे एक महामूर्ख की वजह से सबको बदनाम मत करो। तब से मैंने किसी भी वीडियो में किसी यूनिट का नाम नहीं लिया, किसी अधिकारी का नाम भी नहीं लिया। बहुत से भ्रष्टाचार के वीडियो को भी इग्नोर कर दिया। मैंने सिर्फ और सिर्फ कहा कि मेरे जवान और उनका हक और उनका वेलफेयर उनको मिले, बाकी आप करोगे उसके लिए ईडी और
सीबीआई बहुत चीजें बैठी है और बहुत लोग फंस भी रहे हैं। आज नहीं तो कल भ्रष्टाचार करने वाला फंसेगा, लेकिन कम से कम जवानों के हक मत खाओ, जवानों को गुलाम मत समझो, उनके हक, उनके वेलफेयर, उनकी मेहनत का उनको प्रमोशन दो, ना कि उसका मेहनत का काट कर और अपने उस चमचे को, जिसको ये खुद ही कहते हैं कि तुम्हारे खुद कुछ जवान तो वॉलेंटियर आते हैं और उन्हीं वॉलेंटियर को फिर तुम प्रमोशन देते हो। क्यों? कि उसने तुम्हारी सेवादारी की है और उस मेहनत का इंसान ने सेवादारी करने के लिए मना कर दिया तो वो तुम्हारे टारगेट पर रहेगा, उसको छुट्टी की टाइम रुलाओगे, उसके प्रमोशन के टाइम उसको रुलाओगे। तो मेरी लड़ाई ये है, मैं चाहता हूं कि 30 अप्रैल को अगर हमारा चैनल खुलता है तो पूरा देश उसको देखे, और खासकर वो लोग, क्योंकि सरकार हमारी बहुत से चैनलों को बैन कर रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो हमारा संविधान हमारे को देता है उसको दबाने की कोशिश कर रही है।